आप सब तैयार हैं यूक्लिड्स मेथड को सीखने के लिए? बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो जो थी हमने फर्स्ट जो थी वो हमने उसमें पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स किस तरह से बनते हैं हमने उसको देखा। रियल नंबर्स जो नंबर्स लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो अच्छे से सीखा। उसके जो अलग-अलग टाइप्स थे हमने उसको डिटेल में समझा था, जिसमें हमने इर्रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक होता है वो होता है यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड, जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो वो भी हमने उसका बेसिक जो है वो हमने उसमें सीख लिया था। तो आज जो है हम उसको उसी मेथड से हम आगे के जो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं उस मतलब उस फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है आज हम वो करने वाले हैं। जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि क्या है ये, तो वो जो मेरी लास्ट की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जो यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड है उसको हमें कैसे यूज़ करना है आगे के सम्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, कल जो है हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो था रियल नंबर, जिसमें हमने उसका जो बेसिक था हमने क्लियर कर लिया था कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और किन किन नंबरों से बनते हैं। तो ये हमने पूरा क्लियर किया था। उसके बाद जो है हमने ये वाला जो यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा जो था किसके लिए होता है बच्चों, ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए होता है। इसको भी हमने देखा था। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसको समझा था, ये जो प्रोसेस होती है मीन्स ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है आर जो है मतलब रिमाइंडर जो है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा भी होता है और या फिर वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। मतलब आर की वैल्यू ज़ीरो भी आएगी या फिर ज़ीरो से बड़ी आएगी, और बी क्या होता है आर से बड़ा होता है। ये सब हमने कल देखा था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कर कर अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहला यही उठा लेते हैं कि इससे किस तरह से इसको हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब चलिए, हमको क्या पता है बच्चों, यूक्लिड्स लेम्मा में हमको पता है हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स लैम्बा डिवीजन मेथड। हम इसको देख रहे हैं। इससे क्या फाइंड करते हैं बच्चों, इससे हम हमेशा एचसीएफ फाइंड करते हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उससे एचसीएफ फाइंड करना आता है, हमने अच्छे से सीखा है। आगे भी जो है हम सीख लेंगे। बट यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो भी यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड से, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका आपको पता है फॉर्मूला क्या था, हमने सीखा था। क्या था फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू बी इंटू कोशिएंट था प्लस आर, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा था। इसमें भी कंडीशन क्या थी बच्चों, जो ज़ीरो है आर और बी में कंडीशन थी आर जो है ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, हो सकता नहीं होता है, और बी जो है आर से बड़ा होता है। ये इसकी जो है कंडीशन थी, ये हमने अच्छे से देखी थी। चलिए अब हम जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड एचसीएफ ऑफ। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। और अपने नोट्स में जैसा मैं बोलती हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोलती हूँ लिख के नहीं बता पाती हूँ, तो वो आपको अपने नोट्स में आप जो छोटा सा शॉर्ट नोट होता है ना, वहाँ पर आप हाईलाइट करके लिख सकते हो कि इस स्टेप में ऐसा क्यों हुआ था। उससे ये होता है बच्चों कि आपको ना भूलोगे नहीं, आप आपकी खुद की जो है
समझ पड़ जाएगी। अब चलिए, अरे नहीं ये वाला क्यों मैंने ले लिया, पहले मुझे छोटे नंबर से लेना था, सॉरी। ये डिजिट यहाँ से हटा लेते हैं, ये हम सेकंड नंबर पे करेंगे। अभी हमें छोटे नंबर लेना है। ओके, हम बड़े नंबर को नहीं लेते हैं। 4, 5 और 42। अब आप देखो इसमें बच्चों 455 और 42 में बड़ा जो है वो हमेशा ए जो होगा बेटा, इसको हमेशा आपको बड़ा लेना है। बड़ा क्या है, ये है, तो आप इसको ए ले लेना, इसको बी ले लेना। अब इस कंडीशन पे रखने के लिए बच्चों आपको बहुत सिंपल तरीके से चलना है। ए और बी की वैल्यू मैंने बता दी आपको। ओके, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 455 और बी की वैल्यू है 42। ओके, 42 यहाँ पर है। अब आपको देखो ये जो फॉर्मूला है हम इसी से चलते चलते आगे। ओके, मैंने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दिया है ताकि आपको नीचे का क्वेश्चन क्लियर दिखे। तो आपको क्या करना है, ए इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लो बी इंटू क्यू प्लस आर। ये लास्ट का कंडीशन तो एक अलग स्टेप है। ओके, इसको आप बाद में करते रहना, देखते रहना ये होता, वो तो मैंने आपको बताया है। वैसे भी हमेशा जो है आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जो रिमाइंडर हम जब सॉल्व करते तो पूरा जब सॉल्व हो जाता है तो वो 0 भी आता है, और कभी कभी 0 से बड़े नंबर्स भी आते हैं। 0 से छोटा नंबर कोई है नहीं, -1 -2 इसमें कभी नहीं आता आंसर। ठीक है, तो ये इससे बड़ा होगा, और जो बी की वैल्यू है वो हमेशा आर से बड़ी होगी। रिमाइंडर से बी बड़ा होगा तभी रिमाइंडर छोटा होगा। ओके, रिमाइंडर अगर छोटा आएगा तो यही बताएगा ना कि बी जो है, बी की जो वैल्यू है वो बड़ी रहेगी। बी मतलब डिविडेंट है यहाँ पे बेटा। अब देखो आप क्या करोगे, ए मतलब यहाँ पर आपने ले लिया ये, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है 42। अब 2 मतलब क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, यही निकालनी है। इसके लिए सिंपल सा है बच्चों, आप यहाँ पर देखो कि आप 42 को मतलब आपको ऐसा नंबर बनाना है यहाँ पर कि जो 455 को डिवाइड करे। तो आप 42 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, आप यहाँ पे डिवाइड करके देखो साइड में। तो आपको दो तरीके में खैर बताऊंगी इसमें कि ये आपको क्यू की वैल्यू कैसे लानी है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर कैसे लानी है, मैं आपको इसके दो तरीके बताने वाली हूँ। 42 से अगर आपने डिवाइड किया तो 42 वन ज़ा 42 ले लिया, हो गया कितना 3, यहाँ 0, ये नीचे आ गया 5। अब आप तो क्या है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 ये 35 आ रहा है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 ही आ रहा है, मतलब आप अब 42 से छोटा तो कुछ भी, मतलब 35 से छोटा तो 42 के टेबल में आएगा ही नहीं, क्योंकि 42 खुद ही जो है बड़ा नंबर है। तो आप क्या करोगे, सीधा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, अगर आप 42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ रहा है। ये 450 से छोटा है, मतलब आप समझ जाओ, अगर यहाँ पर आपने यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे 420 आ रहा है, प्लस में आर की वैल्यू, मतलब अगर आप 450 में से 420 को डिवाइड कर रहे हो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 में से 2 गया 3, 0, तो मतलब रिमाइंडर में आपका क्या आ रहा है 35। तो आपको यहाँ पर आसानी से ये वाली जो लाइन है ये मिल गई है। आपको सिर्फ ये लाइन बनाना सीखना है कि ये लाइन कैसे आ रही है। सिंपल इसको उठाकर, मतलब 42 से 45 को, ये जो मैंने यहाँ पर किया है 42 से 45 को डिवाइड करके देखो, 3 आ रहा है, मतलब नंबर छोटा आ रहा है अभी भी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो रिमाइंडर है वो क्या, ये बी की वैल्यू थी यहाँ पर, तो मतलब बी की वैल्यू ये थी। ठीक है, ये बी से जो है रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमेशा क्या बोला था बच्चों, यहाँ पर जो रिमाइंडर है, बी जो है रिमाइंडर से बड़ा होगा, पर यहाँ पर ये तो हाँ यहाँ पे बड़ा है रिमाइंडर। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना है कि अब ये 3 आ रहा है, मतलब हमको यहाँ फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 0 पड़ेंगे कहीं। ओके, तो ये हमको 0 बढ़ाने पड़ रहे, तो हम सीधा स्टेप ले लेंगे क्या, 42 में अगर हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमको 420 आ जाएगा, मतलब हमको 455 से छोटा ही नंबर चाहिए था।
ओके, जिससे हमारा रिमाइंडर भी बच जाए, हमारा क्वोशिएंट भी आ जाए। हमारा क्वोशिएंट कितना आया, यहाँ पर 10 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा तो रिमाइंडर 35 हो गया। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। ओके, अब मैं इसको पूरा रफ कर रही हूँ। जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो बच्चों। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये कैसे आना है। तो ये थे हमारे ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप होने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, ये था आर, ये था ए इक्वल्स टू यहाँ पर था 4। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमको ये स्टेप तब तक ले जाना है जब तक यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ जाता। ओके, तब तक ले जाना है हमको जब तक वहाँ ज़ीरो नहीं आ जाता। अब हमको समझ में आ गया। अब हमारा जो है ए की वैल्यू, ये एक फर्स्ट स्टेप हो गई। ए की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, ए की वैल्यू हमेशा फिर ये वाली हो जाएगी 42, और बी की वैल्यू जो हमारा रिमाइंडर था। ओके, जो बी था वो यहाँ पे ए आ जाएगा, और जो लास्ट वाला नंबर रहेगा वो इधर पर आ जाएगा बी की जगह। चलो इसको इस फॉर्म में फिर से लिखते हैं। अब क्या है, ए की वैल्यू हमारी आ गई 42। ओके, 42 आ गई। अब 42 में, और यहाँ पर हमारा आ गया बी की वैल्यू 35। अब 35 से आप 42 को कितने टाइम पे डिवाइड करोगे, कितने टाइम पे डिवाइड करोगे बेटा, 1 टाइम पे ही कर पाओगे, क्योंकि 35 के टेबल में 42 2 टाइम में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 35 का डबल जो होता है वो 70 होता है, तो 70 तो क्या होगा, 42 से बड़ा हो जाएगा। मतलब आप 1 टाइम पे ही इसको डिवाइड करोगे, तो 1 टाइम पे कितना आ जाएगा, 35 ही आएगा। कितना आया यहाँ 7, यहाँ पे 3 में से 3 0, तो 7। मतलब आप समझ लो क्वोशिएंट जो है ये हमारा क्यू की वैल्यू है, ये हमारा रिमाइंडर। तो ये क्यू कहाँ पर था, सेकंड नंबर पे था, इसके मल्टीप्लाई पे ये क्यू आ गया, रिमाइंडर 7। आ रहा है आपको समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में भी क्या हो जाएगा, 35 जो है हमारा ए की वैल्यू, ये यहाँ आ जाएगा। आपको ये स्टेप याद रखने पड़ेंगे बच्चों, कि पहला जो बड़ा नंबर था वो था, फिर जो हमारा बी की वैल्यू थी वो ए बन जाएगी और रिमाइंडर बी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। कब तक, जब तक लास्ट का 0 नहीं आ जाता। अब क्या है, यहाँ 7 हो गया। अब 7 से अगर आपने 35 को डिवाइड किया, यही तो हो रहा था, इससे हम इसको डिवाइड करके देख रहे थे। ओके, इससे हम इस बी से हम ए को डिवाइड करके देख रहे थे, तो हमारा बी यहाँ 7 आ गया। अब 7 से आप अगर डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। कितना आ गया, 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 5 बच्चों, और रिमाइंडर में कितना आ गया, 0। मतलब ये 0 आ गया, मतलब ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब 0 आने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कि 0 आपको ये बताएगा। अब हमको ये देखना है कि HCF कौन सा है। अगर यहाँ 0 आ गया तो HCF क्या है इसमें से, तो बच्चों 0 जब आ जाता है तो 0 से पहला वाला जो है हमारा रिमाइंडर, मतलब जो 0 से पहला वाला जो रिमाइंडर रहेगा ना, वो हमेशा HCF होगा। किसमें, यूक्लिड्स लैम्बा डिवीज़न में। ओके, यूक्लिड्स लैम्बा डिवीज़न में 0 से पहला रिमाइंडर जो है वो HCF होगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCF इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ओके, ये था यूक्लिड्स वाला मेथड। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको इसे चेक करके भी बता सकती हूँ कि इसका HCF 7 था या नहीं था। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी भी नहीं आए तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको। आप देखो यहाँ पर हमारा सिंपल था, यूक्लिड्स लेम्मा डिवीजन जो मेथड था उसमें हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था a इक्वल्स टू बी इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, और कोशिएंट a b की वैल्यू आपको पता है। a वैल्यू वो जो फर्स्ट वाली बड़ी वैल्यू है, ओके, b वैल्यू वो जो सेकेंड है छोटी वैल्यू। ओके, मतलब आपको b से a को, मतलब छोटी वैल्यू से आपको बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है। आपने उस फॉर्म में ऐड कर यहाँ रख दिया, उसको सेट किया। क्वोशिएंट कैसे निकाला, मैंने आपको पूरा तरीका बताया। आपने 42 से 450 को डिवाइड किया तो 10 टाइम्स में ही जा रहा है। ओके,
10 टाइम्स में हम मतलब 42 को हम 10 टाइम्स में ले रहे हैं तो 420 आ रहा है, 455 से छोटा है वो नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, उसका रिमाइंडर जो है हमारा जो मतलब 455 में से 420 को हमने डिवाइड किया तो हमारे यहाँ 35 रिमाइंडर आ रहा था। इस रिमाइंडर को हमने आर की जगह पर रख दिया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ए मतलब सेकंड वाली स्टेप जो है आपकी, जो बाद की इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू होगी, उनमें से बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो ए होगी, उससे छोटी वाली बी होगी। इतना और आपको दूसरे तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत जितना भी ईजी वे में समझ में आए उतना अच्छा है। बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, ए होगी, बी सेकेंड वाली वैल्यू जो है छोटी बी होगी। अब आप इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको कितना रिमाइंडर बच रहा था, 7 और 35 वन ज़ा जो क्वोशिएंट की वैल्यू थी मतलब 1 टाइम में वो आ रहा था, तो 7 रिमाइंडर आया। अब 7 रिमाइंडर आया तो आपने फिर सेकंड वाली जो मतलब 35 और 7 में जो बड़ा वैल्यू था वो 35 था, 7 छोटा था, 7 को हमने बी की जगह रखा। अब 7 से हम 35 सिंपल बिल्कुल फाइनल जो कट होता है इसका 5 टाइम में होता है डिवीज़न। कितना, 7 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 15, रिमाइंडर बचा 0। तो जब यहाँ पर 0 आ जाता है मतलब यहाँ पर हमको ये जो मेथड है इसको यहाँ पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर हम उसको चेक करेंगे, जो जहाँ 0 ला दिया ना जिसने, उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा क्या होगा, HCF होगा। तो हमने यहाँ पे HCF निकाल लिया जो क्या था 7 था। ओके, तो ये था हमारा आंसर। चलिए हम इसको दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं कि भाई कैसे ये क्या सही है या नहीं। तो दूसरा तरीका हमारा क्या बोलता है बच्चों, चलो देखते हैं। हमारी वैल्यू थी बच्चों, पहला था 455 और 42। चलो लॉन्ग मेथड पे चलते हैं। इसको देखो 3 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हुआ, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और फिर 5 रह जाएगा, तो ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। तो सीधा लेते हैं हम 5 का टेबल। कितना होता है, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अभी 3 के टेबल से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब किसके टेबल से जाने वाला है, ये 5 के टेबल से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया है लास्ट में। 3 के टेबल से जा सकते हैं, अगर लास्ट में ये 1 है मतलब 3 का टेबल या 7 का टेबल आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 के टेबल से नहीं जा रहा है क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 1 का 1 सीधा नहीं लिख सकते हम। अभी हम लेते हैं 7, 7 1 ज़ा 7, कितना हुआ यहाँ पर 2 कैरी हो गया, मतलब ये 21 हो गया। 21 कितने टाइम पर आता है बच्चों, 3 टाइम पे। अब ये 13 से सीधा जाएगा क्योंकि 13 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। ओके, 13 1 ज़ा 13। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स पर हम ध्यान देते हैं। इसके फैक्टर आ रहे हैं 5 × 7 × 13। ऐसे ही हम इस पर चलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा लंबा मेथड, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब 3 7 ज़ा 26, 7 1 ज़ा 7। बहुत इजी वे में हमने कर दिया, इसको कर दिया, बहुत आसान था। इसका क्या आ रहा है फैक्टर, 2 × 3 × 7। अब आप देखो बच्चों HCF क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब यहाँ पर जो तीनों डिजिट है, मतलब इसकी वैल्यू को, इसके जितने भी फैक्टर हैं और 42, इसके जितने भी फैक्टर हैं, इनमें से जो कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन सिर्फ एक ही डिजिट दिख रहा है आपको, मुझे तो ये दिख रहा है 7, और यहाँ पर भी 7 ही दिख रहा है ना, आपको भी 7 ही दिख रहा है। तो क्या है, यही यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है। कॉमन फैक्टर हमको चेक करना होता है, क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो हमने इस पर एक सर्कल कर लिया। 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या है, HCF होगा। तो HCF क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और ये इस मेथड से भी हमारा HCF क्या आया था बच्चों, 7 ही आया था। तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि हम इस मेथड से भी सही कर रहे हैं।
अगर आपको आता है एग्ज़ाम में, आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आप अपने इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इससे आप अपना HCF फाइंड कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैंने सही किया है। ओके, अगर आपको जल्दी-जल्दी कैलकुलेशन करना आता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और अच्छे से आने चाहिए, ताकि आप चेक कर पाओ। और टेबल्स आएंगे तो वैसे भी आप ये कर ही लोगे। तो चलिए अब हम चलते हैं किस पर, हमारा एग्जाम्पल। इसको हमने कर लिया है बच्चों, इसके लिए तो मुझे डार्क पेन लेना पड़ेगा। इसको हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। क्या है? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। अब इन दोनों में से सबसे पहले क्या चेक करना? सबसे पहला काम है आपका इसमें चेक करना है बड़ी वैल्यू क्या है। बड़ी वैल्यू क्या है? वो A होगा, छोटी वैल्यू B होगी। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर कहाँ चला गया? हम तो यहीं कहीं सॉल्व कर रहे थे। नहीं, हम इधर चले गए थे शायद। चलिए कोई ना, कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम ले रहे हैं बेटा यूक्लिड्स के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रहा है बेटा। इसको कैसे सॉल्व किया अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बुक में होते हैं, सबके क्वेश्चन सेम होते हैं कि एग्जाम्पल्स तो होते हैं मैम, बट किसी किसी को एग्जाम्पल्स भी देखकर समझ में नहीं आते कि ये कैसे किया है। तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे ये नंबर्स आ जाते हैं। क्या करना है हमको? फाइंड HCF। फोर थाउजेंड 52 एंड यहाँ 12,576। अब आपको पता है इसमें A की वैल्यू क्या है बच्चों? बड़ी वैल्यू क्या है? थोड़ा सा लेंथी जाएगा, अच्छे से देखना। B की वैल्यू ये रही। आपको जो तरीका है वो पता है, फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू B इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, बहुत अच्छे से पता है आपको। तो चलिए A की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, मतलब बड़ी वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। इक्वल का साइन, इक्वल का साइन लिया बेटा। अब B की वैल्यू क्या है? 4052। अब यहाँ देखो, मतलब आप इसमें 4052 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि इस तक की वैल्यू आ रही है या फिर इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही है। तो आप इसका टेबल पढ़ के भी देख सकते हो, या सिंपल 2 टाइम में, 1 टाइम में तो कोई मतलब नहीं, 2 या 3 टाइम में ऐसे आप करके चेक कर सकते हो। तो आपको इसके आस-पास के नंबर्स पता चल जाएँगे। ओके, आस-पास के नंबर्स पता चलना मतलब आप आंसर के आस-पास आ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 का 1 सीधा, 2 4 ज़ा 8, मतलब ये इतना आ गया। 8104 आ रहा है, मतलब इतना। ये तो 12,000 था, ये 8000 ही आ रहा है, मतलब हम थोड़ा और बड़ा नंबर ले सकते हैं। ओके, थोड़ा और बड़ा नंबर ले सकते हैं। आपको लेना भी पड़ेगा, नहीं तो आप ये सोचो कि छोटा नंबर ही तो चाहिए डिवाइड करने को, छोटा ले लेते हैं, रिमाइंडर वहाँ रख देते। नहीं, अगर बड़ा नंबर लोगे तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा और सही मिल जाएगा। नहीं तो फिर इतने बड़े-बड़े नंबरों का आपको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ओके, मुझे नहीं लगता जिसके लिए आप रेडी होगे। ओके, तो चलिए दिया है। अब मैंने तब 2 से किया था, अब मैं यहाँ 3 से करके देखती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 का 1 ले लिया मैंने सीधा। ओके, उसके बाद 3 4 ज़ा 12, मतलब 12,000 के आसपास आ गया। दिख रहा है आपको? 12,000 के आसपास आ गया ना? देखो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी होता है तो
0 के ऊपर 1 होता है तो बच्चा 3 में 0 का इंटू किया 0 आया और 0 में 1 को ऐड किया तो 1 आ गया। ओके, जिसको भी डाउट हुआ होगा इस चीज़ में कि ये 1 मैं कहाँ से लिख दी, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 0 ही आता है और उसमें अगर मैं 1 प्लस करूँगी तो आंसर 1 आएगा। ओके, तो यहाँ ये 1 आ गया और 3 4 जा 12 आ गया। इस तरह से जो है मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इसका रिमाइंडर भी ले लूँगी, मतलब ये 3 टाइम पर, यहाँ पर ये 3 टाइम पर मल्टीप्लाई करने में आ रहा है। ओके, अब मैं इसका रिमाइंडर कैसे निकालूँगी बेटा, यहीं पर मैं सारा कुछ करके फिर यहाँ स्टेप में लिखूँगी। मैं रिमाइंडर इसका कैसे निकालूँगी, 12,576 में से मैं 12,156 को माइनस कर दूँगी तो कितना आ रहा है, 0 2 4 0 0 मतलब 420 ये रिमाइंडर आ रहा है। चलो लिख लेते हैं जल्दी से। 3 बार मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 420। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपको पता है दोनों में से जो बड़ा नंबर है मतलब वो यहाँ आ जाएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू जो रिमाइंडर होता है वो आ जाता है। अब आप देखो, मैं यहाँ पर रफ करती जा रही हूँ बच्चों क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपको यहीं बने रहना है, नहीं तो आप थोड़ा-सा देर के लिए आप थोड़ा-सा इधर-उधर हुए, सारा स्टेप आपका जितना शुरू से पढ़ा सब गायब हो जाएगा। ओके? अब क्या है, 420 को मुझे क्या, या तो ये बन जाए या फिर इसके आस-पास आ जाए, ऐसे नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। चलो करके देख लेते हैं। ऐसे सीधा आप डिवाइड भी कर लेते हो, बहुत सारे लोग आपको डिवाइड करना भी बताएँगे बच्चों। बट मैं आपको मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा टेबल आप वहाँ पे भी बनाओगे, यहाँ पे भी बनाओगे। अगर आप इसको करोगे तो ये देखो 3 डिजिट में ये 405 छोटा है, ये बड़ा है, तो ये तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ कि आप मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है उससे सॉल्व करोगे तो आप ईज़िली कर पाओगे। अब 420 में आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए? आप देखो, आपको 1000 मतलब ये तो सिर्फ़ 100 में हो रही है, 1000 तक लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़े से बड़े नंबर लेकर करती हूँ। आप करो यहाँ पे 5 से, 0 5 2 ज़ा 10 1 5 4 ज़ा 20 21,000 ऐसा आ गया। ओके, अभी मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर लेती हूँ। ओके, तो क्या होता है हमारा, मतलब ये 21,000 बोली मैं, 2100 आ रहा है हमारा, हमें 4000 तक जाना है। 2000 तक यहीं आ रहा है तो हम अभी भी थोड़ा-सा और ट्राई कर सकते हैं, मतलब अभी हम 4 तक गए हैं, 5 तक गए हैं तो हम थोड़ा-सा और ऊपर चलते हैं। अगर मैं इसको 8 से करके देखती हूँ, 16 1 32 33 मतलब यहाँ पे 3000 तक आ गया। अब हम थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, मतलब 9 तक, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर अगर हमने 10 से कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 400, मतलब 4200 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 200 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 से करके देखेंगे। 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से किया तो थोड़ा-सा कम है, तो हम यहाँ पर 9 से करके देखते हैं। 0 9 2 ज़ा 18 1 कैरी, 9 4 ज़ा कितना होता है, 54 होता है क्या कि 36 होता है? 54 किसमें होता है? 6 के टेबल में होता है। ओके, 9 4 ज़ा होता है 36, 36 प्लस 1 37, तो ये 3000 इतना आ रहा है, 3780। तो हम 9 टाइम में ले लेंगे। अब हम इसको 4552 मतलब 4052 से हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 15, 15 में से 8 गया बच्चों तो कितना आया, 7। ओके, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे तो 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा रिमाइंडर। कोशिएंट की वैल्यू आ गई हमारी, ये रिमाइंडर आ गया ये। ओके, क्या आया, रिमाइंडर आ गया हमारा, ये कोशिएंट की वैल्यू ये है। चलो लिख देते हैं। कोशिएंट की वैल्यू है बच्चों, इधर आ जाइए, इसको हटा दूँ मैं, बहुत लंबा जा रहा होगा, आप परेशान हो रहे होगे बेटा, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ताकि एग्ज़ाम में आप खुद से कर सको।
ये भी मत सोचना कि नहीं हम दूसरा जो सिंपल मेथड है उससे हम करके आ जाएँगे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल मत करना, नंबर कट जाएँगे। तुम हमको तो कोई नहीं बताता था, तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल मत करना। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, यहाँ पे भी 0 नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, फिर से 420 हमारा यहाँ आ जाएगा, b की वैल्यू छोटी वाली। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें। अगर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 5, मतलब ये तो ज़्यादा हो जाएगा 420 से, तो हम इसको यहाँ ये नहीं लेंगे, ओके, हम इसको करेंगे ही नहीं। हम किससे करेंगे, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करने पे ज़्यादा हो रहा है। तो हम 420 से अगर मैंने 272 को मैंने माइनस किया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 10 में से 2 गया बच्चों 8, यहाँ 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4, 2 में से 2, 2 में से 2 नहीं सॉरी यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 148 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अभी भी हमारा 0 नहीं बचा, मतलब अभी हम और आगे जाएँगे। अब 272 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू बनेगी 148। 148 में किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम में फिर नंबर बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा नहीं करना है ना, हमें इससे छोटा ही लाना है नंबर। तो अब हम फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 140, सॉरी ये क्या करने लगी, मल्टीप्लाई तो किया हुआ है ना, हमको तो रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 272 से 148 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर बच्चों, ये आ गया हमारा 12, ये बचा 6, मतलब 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 6 में से 4 गया तो 2, ये 2 में से 1 गया तो 1, हमारा रिमाइंडर आ गया 124 आ गया। अब हम फिर से जाएँगे बच्चों, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ओके। जब तक चलना है हमको, जब तक 0 नहीं आ जाता, तब तक ये स्टेप चलती जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है, करते चलना है, कैलकुलेशन बिल्कुल इक्वल रखना है, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो 148, 124, 124 अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर बढ़ जाएगा। मुझको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे 1 से ही करना है। 1 टाइम पे, मतलब जो टेबल है इसका 1 टाइम पर ही चलेगा। 1 रिमाइंडर फिर से निकालो बच्चा, 148 में से 124 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, यहाँ 4, यहाँ 2, ओके, यहाँ 0, तो कितना आ गया बच्चा यहाँ पर 24 आ गया। चलता जाएगा स्टेप जब तक 0 नहीं आने वाला। ओके, और चलते हैं आगे। ए की वैल्यू फिर हो गई 124, बी की वैल्यू जो रिमाइंडर थी वो ये। अब आप देखो यहाँ पर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 124 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। ओके, तो 124 को मैं अगर 4 से कर रही हूँ तो 4 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा नहीं 4 4 ज़ा 16, 16, 4 2 ज़ा 8, 96 आ रही है, मतलब थोड़ी-सी छोटी है। थोड़ा-सा एक बार मैं अगर 5 से करके देख लूँ तो 5 4 ज़ा बच्चों 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 120 आ रही है, मतलब 124 से छोटा आ रहा है ना, तो मतलब मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और 124 में से 120 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचेगा। ओके, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप देखो पास आ गए हैं हम, छोटा नंबर आ गया ना, यहाँ पे छोटा-सा डिजिट आ गया। ओके, रिमाइंडर 4 आ गया। अब हमको पता है ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो अब हम ले लेते हैं 24 इक्वल्स टू 4, 4 का इंटू मैं कैसे डिजिट में करूँगी कि 24 आ जाए। 4 के टेबल में 24 आता है, आपको पता है कितने टाइम में आता है, 6 टाइम पे आता है। 6 4 ज़ा 24, अब 24 में से 24 को ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब घटा दिया तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया, जो आपको चाहिए था ना यही, यही रिमाइंडर चाहिए था, 0 आ गया। अब क्या है, यहाँ 0 आ गया तो मतलब एचसीएफ क्या होता है, जो 0 होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है वो एचसीएफ हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एचसीएफ यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो है ये क्या है, एचसीएफ है।
ओके, HCF है। आप देखो कितने स्टेप में हुआ है बच्चों, बट ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको रखना है दिमाग में कि मैं कैसे इसको और ईज़ी तरह से कर सकता हूँ। सोचो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मुझे 10 से 15 मिनट शायद लगा होगा, 10 मिनट तो मैक्सिमम लगा है मुझे एक्सप्लेन करने में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ये बहुत फास्टली नहीं कर पाओगे। आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत लो, जितने बुक में दिए हुए हैं, उसी के ऊपर ही वर्क करो। उसी के ऊपर ही काम करोगे क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में, उसी के ऊपर काम करोगे तो आप इसको ईज़िली कर पाओगे। बाकी के और भी एक्स्ट्रा जो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर कराने वाली हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारा क्या होता है HCF मतलब हमारा जो आंसर है वो इसमें क्या आया है बच्चों 4। इस मेथड को हमने सीखा। यहाँ देखो आप कितने स्टेप हुए हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस 7 स्टेप को भी हमने बहुत दिमाग से किया है तब जाके हमारा 0 आया है। हमको लास्ट तक जो है 0 जब तक नहीं आता है हम उस सीरीज़ तक चलते जाते हैं। ओके? तो ये था हमारे 2 एग्ज़ाम्पल्स हमने किए हैं बुक के अकॉर्डिंग। थोड़ी-सी टफ मेथड है बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। इसके बाद जो है हम आगे के भी जो हैं इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे और अलग-अलग मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा मेथड था। मैं इसका एक लैडर फ्लो मेथड भी होता है बच्चों, वो भी बताती हूँ आप लोगों को, वो भी बताऊँगी आपको। तो वो क्या होगा आप उससे भी सॉल्व कर पाओगे। लैडर फ्लो मेथड होता है, उससे भी मैं आपको सिखाऊँगी जिससे आप HCF फाइंड करोगे। हमको पता है HCF इस मेथड से होगा, एक यूक्लिड से होगा। ओके और एक तो हमारा पुराना जो है हम बचपन से करते आ रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड वो HCF वाला सीधा उससे भी हम फैक्टराइजेशन वाली जो मेथड होती है ना हम उससे भी तो करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से हमारे पास 3 स्टेप है 3 मेथड है जिससे हम इसको कर सकते हैं बट अगर मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा ओके तो ये था आज तक का हमारा 2 एग्जांपल्स हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं उस मेथड से आगे की जो क्लास है उसमें भी हम आगे के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ओके अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट होता है कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट वो लिख सकता है तो बच्चों आज की जो क्लास थी उसमें हमने यूक्लिड्स लेम्बर्ट डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं उसको हमने बहुत डिटेल में सीखा है जिसमें पहले जो है हमने छोटा जो मतलब हमने हंड्रेड्स वाली जो नंबर्स थे उसमें हमने उसको अप्लाई किया और उसको सीखा कि स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे रखना है किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी हमने ये सीखा उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा 1000 वाला मतलब 12,000 तक के जो नंबर्स थे हमने वहां पर उस जो हमारी ये वाली मेथड थी अप्लाई यूक्लिड्स मेथड थी HCF फाइंड करने की उसको हमने वहां पर यूज करके उसके आगे का भी हमने HCF फाइंड किया और उसको चेक भी किया हमारे फैक्टराइजेशन मेथड थी उससे आगे की जो है हम जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं उसको भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जितना भी आज पढ़ा है और इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि बिना रिवीजन के ये मेथड आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी बहुत बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद ये आपके दिमाग में सेट होगी तो इसके लिए आपको खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज की क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी फॉर्मूले के साथ, इसी मेथड के साथ आगे के सम्स के लिए।